वजाहत खान कादरी को कोर्ट से लगा सबसे बड़ा झटका। वजाहत की जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, पुलिस रिमांड में भेजा। गिरफ्तारी से पहले गिड़गिड़ाया वजाहत कादरी, मांगी माफी। क्या कोलकाता के बाद हरियाणा और असम पुलिस वजाहत को करेगी गिरफ्तार? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान कादरी को कोर्ट से सबसे बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बड़ा फैसला वजाहत खान कादरी को लेकर सुनाया है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। यानी कोर्ट ने वजाहत खान कादरी को जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर है। अब वजाहत खान 16 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में गहन पूछताछ की जरूरत है, जिसके लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है। तो ये तमाम चीजें कोर्ट में चली हैं। तस्वीरें सामने आई है जब वजाहत खान कादरी रसीदी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया और कोर्ट ने ये बड़ा फैसला कादरी को लेकर सुना दिया है। 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। जेल जा चुका है। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाला कादरी, क्योंकि उसने भी सोशल मीडिया पर मां कामाख्या देवी से लेकर हिंदू देवी देवताओं, हिंदू त्योहारों का मजाक उड़ाया था, उनका अपमान किया था। जिस मामले में उस पर अनगिनत एफआईआर जो है वो पश्चिम बंगाल से लेकर असम, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक दर्ज की गई, जिसके बाद उस पर यह एक्शन हुआ है। कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से ठीक पहले वजाहत खान कादरी का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में वो गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वो माफी मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि न सिर्फ कोलकाता पुलिस ने जिस तरीके से वजाहत खान कादरी को गिरफ्तार किया है और रिमांड उसकी मांगी गई थी, कोर्ट ने रिमांड भी पुलिस को दे दी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी और वहां की पुलिस कादरी का बचाव कर रही है, इस बीच कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा की पुलिस और साथ ही असम की पुलिस भी मौजूद थी, जो कि रिमांड मांग रही है कादरी की। और हरियाणा पुलिस ने कादरी की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे दी है, अपील करती है कि हम जो है वो कादरी को रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। ये बड़ी खबर है और इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो वकीलों की तरफ से दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में जो वकील हैं, क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ है वजाहत खान कादरी केस को लेकर, सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। हियरिंग में एक्चुअली हरियाणा पुलिस आए थे उन लोग का रिमांड लेके। असम पुलिस आज सिर्फ इसको वॉच करने के लिए आए थे, तो अकॉर्डिंगली उन लोगों ने अपना सबमिशन कोर्ट में दिया है। उन लोग का प्रेयर जो था उन लोगों ने कोर्ट में दिया है और अकॉर्डिंग टू द एलिगेशन व्हाट वाज एलिजेड टू बी अपॉन वजाहत खान वो दिया गया है। बट कोर्ट ने उनका बेल प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने बेल प्रेयर किया था उनके लिए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑपोजिट पार्टी का उन लोग का प्रेयर था 20 तारीख का पीसी का रिमांड के लिए, बट उसको 16 तारीख तक का दिया गया है। अभी तक तो यही है। मैं अपियर कर रहा था वजाहत खान के लिए। हाँ, हरियाणा पुलिस ने प्रे किया है तो उसको ऑन रिकॉर्ड रखा गया है कोर्ट पे। हाँ, मेरा नाम है शंखुजीत लाल मित्रा एंड आई वाज अपियरिंग फॉर वजाहत खान। थैंक यू। तो फिलहाल वजाहत खान कादरी रशीदी 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वो अब जेल में रहेगा। शर्मिष्ठा पनोली को जेल भेजने वाले कादरी पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। वो खुद अब जेल जा चुका है। जिस तरीके से असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और वहां की पुलिस लगातार जो है पश्चिम बंगाल, कोलकाता में डेरा डाले हुए थी, कादरी की तलाश कर रही थी, क्योंकि वहां गुवाहाटी में उस पर एफआईआर
दर्ज हुई। उन्हें एफआईआर के मामले में कादरी को गिरफ्तार करना था, लेकिन कोलकाता की पुलिस लगातार कादरी का बचाव कर रही थी। लेकिन जब उनके हाथ से ये पूरा मामला निकला, उन्हें मजबूरन कादरी को गिरफ्तार करना पड़ा। और पिछले कई दिनों से जो कोलकाता के एक इलाके में छिपकर बैठा हुआ था कादरी, उससे आखिरकार कोलकाता पुलिस ने ही गिरफ्तार किया। अदालत में सुनवाई के दौरान वजाहत के वकील दिव्येंदु भट्टाचार्य ने जमानत की अर्जी देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को काफी समय पहले के एक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि आरोपी ने एक्स हैंडल पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। उन्होंने कहा कि कुछ पोस्ट मिल गए हैं, लेकिन कुछ कमेंट डिलीट कर दिए गए हैं, जिन्हें रिकवर करने की जरूरत है। साथ ही मैसेज लिंक को भी रिकवर करना जरूरी है। सरकारी वकील ने यह बताया कि 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और आपत्तिजनक कंटेंट की गहन जांच होनी चाहिए इस मामले में। उन्होंने यह भी बताया कि असम और हरियाणा की पुलिस शिकायत की कॉपी के साथ अदालत परिसर में मौजूद थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस तरीके से कोर्ट ने वजाहत खान कादरी को 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। और यह मामला जाहिर तौर पर काफी ज्यादा गंभीर है, जिसको लेकर अब जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने भी असम पुलिस और हरियाणा पुलिस से अपील की है कि वो तुरंत वजाहत खान कादरी को अपने शिकंजे में लें। उससे पूछताछ की जाए कि उसने इस तरीके के पोस्ट क्यों किए, क्या उसका इस्तेमाल किया गया राजनीतिक तौर पर, या इस तरीके से उसके मन में ये घृणित मानसिकता उसकी है कि वो हिंदुओं पर लगातार इस तरीके की टिप्पणियां कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण से लेकर मां कामाख्या देवी पर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां उसके जरिए की गई थी। तो इसको लेकर वो भी लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वजाहत खान कादरी कब तक जेल में रहेगा, क्या सजा उसे मिलेगी, गंभीर धाराएं उस पर लगी हैं, और कब हरियाणा और असम की पुलिस उसे अपने शिकंजे में लेगी, उससे गहन पूछताछ इस मामले में होगी, और क्या एक्शन फिर वजाहत के केस में होगा, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। आज इसको पेश किया गया आसामी को, तो गलबिन थाने की तरफ से पीसी मांगा गया था, फुल टर्म पीसी मांगा गया था। लेकिन उनके एडवोकेट ने बहुत सारा सवाल किया, करने के बाद में कोर्ट पे कुछ डॉक्यूमेंट का कमी था, तो कोर्ट को हम लोग ने हरियाणा पुलिस की तरफ से भी सोन अरेस्ट का क्लियर किया गया था, और हमने वारंट दिखाया कि कोर्ट से वारंट दिया हुआ है। तो उसको देखते हुए कोर्ट ने, उसके साथ हमारा आईटी एक्ट भी है, क्योंकि वो मोबाइल को सीज करना जरूरी है। तो ये इसको देखते हुए कोर्ट ने 16 तारीख तक अभी तक पीसी दिया है, वो गॉल्डविन केस वाला, कलकत्ता वाला केस में। और जो हमारा केस है, जो हरियाणा वाला पुलिस का, वो उसको केप टू द रिकॉर्ड रखा गया, क्योंकि उसमें वारंट भी है। तो वो 16 तारीख को डिसाइड किया जाएगा, जो हरियाणा पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा कि नहीं। हम लोग हरियाणा पुलिस को रिप्रेजेंट किया, नहीं, हम लोग हरियाणा पुलिस को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बंगाली चलता है, उन लोग को हिंदी में बोलने होता है, तो इसलिए हम लोग उनको हेल्प किए गए थे, हमारा उनके तरफ से बोला गया था। असम पुलिस का लेके अभी तक कोर्ट ने कोई डिसाइड नहीं किया है, तो असम पुलिस का लेके अभी इसके ऊपर में कोई ऑर्डर नहीं है। हमारा केप टू द रिकॉर्ड बोला गया है, तो उसको पेंडिंग रखा गया है। 16 तारीख को डिसाइड किया जाएगा कि अगर कलकत्ता पुलिस फिर से पीसी मांगता है, तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद में फिर हमारा पिटीशन को डिसाइड करना है, और अगर 16 तारीख के बाद में अगर कुछ होता है, अगर जेसी होता है या कुछ भी होता है, तो फिर हमारा पिटीशन को कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो हमको कस्टडी दे कि दे दे।